किराना की दुकान डाली थी, चली नहीं। तो फिर हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा तेरे भाग्य में किराना की दुकान कभी नहीं चलेगी, इसलिए तू दुकान बदल दे। फिर हमने केमिस्ट की दुकान डाली, चली। अरे गुरुजी 6 महीना इंतजार करा, केमिस्ट की भी नहीं चली, बिल्कुल बाजार में हमारी दुकान है पर चल नहीं रही। फिर क्या करा, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि इसके भाग्य में केमिस्ट की दुकान नहीं चलेगी। फिर किसी ने कहा कपड़े की डालो, तो हमने कपड़े की डाली, गुरुजी चल गई। अरे गुरुजी कहाँ चल गई, बाद में बंद करना पड़ी। फिर किसी ने कहा सैनिटरी की दुकान डालो, सैनिटरी आइटम की, तो हमने वो डाली, नीचे। अब गुरुजी आप बताओ हम क्या डालें? हमने कहा तुम 1 लोटा जल डालो। अब आप बताओ हम क्या डालें? अब कौन समझाए ऐसे व्यक्ति को कि तूने कपड़े की बदल ली, किराने की बदल ली, केमिस्ट की बदल ली, तूने सैनिटरी की बदल ली। हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान शंकर ने गणेश जी और कार्तिकेय दोनों से कहा जाओ जाओ मुझे प्यास लगी है, कुआं खोदो, पानी लेकर आओ। जाओ। देखिए ज्ञान कितना प्रबल है शिव महापुराण का। देवादिदेव महादेव ने गणेश जी और षडानंद कार्तिकेय से कहा मुझे पानी पीना है, जाओ कुआं खोदो और पानी लेकर आओ। इतने में गणेश जी बोले पिताजी तुम्हारे सिर पे ही तो गंगा है। होता है एक लड़का मोटरसाइकिल को चालू करके और बुलेट भुड़ करने वाली, फटाका फोड़ने वाली उस बुलेट को लेके जा रहा था। पिताजी बैठे थे कुर्सी लगा के, पिताजी ने आवाज लगाई, इधर आ। उसने बाइक खड़ी करी, हाँ पापा जा अंदर से 1 लोटा पानी ला दे। लड़के को गुस्सा आ गया, लड़का अंदर गया, अपनी मां से बोला मम्मी पापा को 1 गिलास पानी दे देना। पापा मैं तो अकल ही नहीं है, मैंने गाड़ी चालू कर ली, मैं जा रहा था और मुझे बुला कर कह रहे हैं कि 1 लोटा पानी ला दे। मम्मी पापा को 1 गिलास पानी दे देना। अब मां पानी लेकर आई, छोरा बुलेट लेकर भुड़ करता हुआ चले गए। इतने में पिताजी ने अपनी पत्नी से पूछा तुम्हारा राजकुमार लाडला कहां जा रहा है? इतने में मां ने पल्लू रखकर सिर पे बोला रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाइए, पानी पिलाने जा रहा है। अब जरा विचार तो करो रे, बाप 1 गिलास पानी मांग रहा है तो औलाद नहीं दे रही है, और रेलवे स्टेशन पे आंटी बॉटल आंटी बॉटल। कौन सा फायदा? गणेश जी ने कहा पिताजी तुम्हारे सिर पे गंगा जी है, पानी क्यों ना पी लेते? शंकर भगवान भी चतुर थे। शंकर भगवान बोले गंगा का जल मेरे सिर पे से आ रहा है, मैं नहीं पी रहा, तू तो खोद के लेके आ। गणेश जी खोदने के लिए गए, षडानंद कार्तिकेय भी कुआं खोदने के लिए गए। गणेश जी महाराज ने कुआं खोदा। इतने में गणेश जी कुआं खोदते खोदते उन्होंने देखा पानी तो आ ही नहीं रहा, तो चूहे ने कहा प्रभु यहां पानी नहीं निकलेगा, दूसरी जगह खोदो। गणेश जी ने दूसरी जगह खोदा। चूहा बोला प्रभु यहां भी पानी नहीं निकलेगा, दूसरी जगह खोदो। फिर तीसरी जगह खोदा, 3-4 कुएं खोद दिए, पानी नहीं निकला। षडानंद कार्तिकेय जब कुआं खोद रहे थे पानी नहीं निकल रहा था। मोर कार्तिकेय जी के पास में था। षडानंद कार्तिकेय जी से कहा आप हिम्मत मत हारना षडानंद, इस कुएं को और गहरा करो, और गहरा करो, और गहरा करो। आप लोगों से कहते होंगे ना कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी क्यों बनाया था? इसी कथा के कारण बनाया था। मोर को राष्ट्रीय पक्षी का जो खिताब दिया गया वो इस कथा से दिया गया। मोर ने अपने स्वामी कार्तिकेय से कहा प्रभु हिम्मत मत हारना, और खोदो, और खोदो, और खोदो, और खोदो। एक कुएं को मोर ने हिम्मत दे देकर खुदवा दिया और पानी लेकर षडानंद कार्तिकेय पिताजी के पास पहुंचे। गणेश जी 10, 12, 15 कुएं खोद दिए, पानी नहीं निकला। इतने में शंकर भगवान आए गणेश जी के पास, गणेश तू पानी नहीं लाया?
गणेश जी बोले ये देखो 1 2 3 4 5 6 12 15 इतने कुएं खोदे, पानी नहीं निकला। तो तुमने पानी पी लिया पिताजी? इतने में भगवान भोलेनाथ बोले कार्तिकेय जी जल लेकर आए थे। गणेश जी ने षडानंद कार्तिकेय को गले लगाकर कहा भैया एक बात बता कि तू पानी कहां से ले आया? इतने में षडानंद कार्तिकेय ने कहा मैं हिम्मत हार गया था, पर मेरा मोर बोला और खोदो और खोदो और खोदो और खोदो और खोदो। एक ही कुएं को बहुत गहरा खोदा, आखिरी में उसमें पानी निकल ही गया। मंजिल तक जाना है तो मोर से हिम्मत लेना पड़ती है, इसलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर बनाया गया। हिम्मत देना है, वो खोदो और खोदो, इतनी जल्दी हारना नहीं। हम बड़ी जल्दी हार जाते हैं, बहुत जल्दी हारते हैं हम। थोड़ा सा दुख आया, शंकर जी को जल चढ़ाया, काम नहीं हुआ तो फिर दूसरे महाराज के पास पहुंच गए। दूसरे महाराज से भी काम नहीं हुआ, तीसरे महाराज के पास पहुंच गए। तीसरे महाराज से काम नहीं हुआ, चौथे के पास पहुंच गए। महाराज लोगों ने खूब लूटा तुमको, बहुत मिलेंगे तुमको लूटने वाले। बहुत मिले। थोड़ी हमारी बात की बुरी लग जाती है लोगों को, इसलिए हम पूरी बात तो तुम्हारे सामने रख ही नहीं पाते। बोल दें क्या? तुम संभाल लोगे पक्का? चूना और चंदन लगाने वाले बहुत मिलेंगे, थोड़ा बच कर रहना, थोड़ा बच कर रहना। और जब तुम बच गए तो जिंदगी की सार्थकता तुम्हारे सामने होगी। थोड़ा बचना, बहुत मिलेंगे, बहुत। पर तुम्हारी सामर्थ्यता होना चाहिए, तुम्हें समझना पड़ेगा। हमें यह देखना है कि हमारा सनातन धर्म कोई नीचे तो नहीं दबा रहा है। हमें यह देखना है हमारा सनातन धर्म कहीं नीचे तो नहीं ले जा रहा है। मालूम पड़े हमारे सनातन धर्म को धक्का पहुंचे, महाराज बहुत सावधानी वाली बातें हैं। और देखो इसको तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें, किसी दूसरे को नहीं समझना। ये हमारी व्यासपीठ कोई राजनीति की कुर्सी तो है नहीं कि हम आपको सब कुछ बोलें, पर अपने अंदर एक बात हमेशा पक्की रखना कि जो राम का है वो हमारा है, जो भगवान का है वो हमारा। भगवत भजन करिए, स्मरण करिए, भक्ति में डूबिए, शिव तत्व को डूबिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने का प्रयास करिए। भक्ति को पाना, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। दुनिया वाले मिलेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे नातेदार, तुम्हारे कुटुंबी, तुम्हारे परिवार वाले, सबको ही मिलेंगे। सब तुमको केवल मिलेंगे ऐसे कि तुमसे कुछ ना कुछ पाना चाहेंगे, पाना चाहेंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है अगर शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए तुम्हारे पास एक लोटा जल नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास बेलपत्री नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास में धतूरा नहीं है मत चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है ये भी नहीं है तो भगवान ने जो 2 हाथ दिए हैं इससे 3 बार ताली बजा लो तो भी शिव प्रसन्न हो जाता। अगर हाथ से ताली भी नहीं बजा सकते तो मुख से बम बम भोले बोल दो तो भगवान प्रसन्न हो जाता। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो, शिव तो भी प्रसन्न हो जाता है। ये भी नहीं कर सकते तो शंकर जी के मंदिर के सामने से केवल स्माइल कर कर निकल जाओ, थोड़ी सी मुस्कुराहट देकर, तो ही भगवान स्वीकार कर लेता है। लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी के मंदिर के सामने से हंसकर मुस्कुराकर प्रसन्न कर कर क्यों निकलना चाहिए? हम कहते हैं जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, मंदिर में जल चढ़ाते समय, शंकर के दरवाजे पर जाते समय, गुरु के दरवाजे पर जाते समय, अपने
पीहर मायके अपने पिता के घर में, अपने बाप के घर में, अपने बाबुल के घर में जाते समय तुम्हारे जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, पर भगवान, गुरु और पिता के सामने तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। तो पिता भी आशीर्वाद देता है कि मेरी बेटी कितनी खुश है। मायके में जाओ और तुम्हारे मुंह पर हंसी नहीं है, रो रहे हो, तुम्हारा जमाई ऐसा है, सास ऐसी, ससुरा ऐसा। कभी बाप के गले लगना तो नैनों में आंसू रखकर नहीं, खुश होकर लगना, तो बाप भी अंदर से दुआ देगा, तू जितनी खुश है ऐसी जिंदगी में खुश बनी रहे। प्रसन्न हो, आनंदित हो, और आपके भीतर की जो प्रसन्नता है, आपके भीतर की जो आनंदता है, आपके भीतर का जो रसतत्व है, आपके भीतर का जो आनंद है, उसका भी समाप्त नहीं होना चाहिए। आपके भीतर का सुख समाप्त होने वाला नहीं। महाराज, भीतर की एक आनंदता हमारे भीतर जो है वो कभी समाप्त नहीं। शिव कथा कहती है, भटकने से कभी परमात्मा नहीं मिला, भटकने से कभी कोई काम नहीं हुआ। काम हुआ है तुम्हारी मेहनत से, काम हुआ है तुम्हारे कर्म से। अब मेहनत तो लगी ना तुम्हारी, अपने अपने घर से आई, यहां तो सुबह 8 बजे कथा होना थी। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी कह रहे थे कि कई माताएं तो रात को 2 बजे से आ रही थी, कोई माताएं 3 बजे से आ रही थी, कोई माताएं 4 बजे से आ रही थी। हमें तो लगता है तुम्हें पूरी रात नींद भी नहीं आ रही थी। जाना जाना बता रहे हैं, कोटा में या आसपास के क्षेत्र में सुबह 5 बजे से ट्रैफिक जाम है। ये पूरे क्षेत्र का सुबह 5 बजे से, और पूरा ग्राउंड, और ग्राउंड के बाहर साइड में, रोडों पर, पेड़ों के नीचे, जहां जहां ये माइक चोंगे की आवाज जा रही है, वहां कई लोग तो अंदर पहुंच ही नहीं पाए इतना, तो गाड़ियों में, ऑटो में भी बैठ के कथा सुन रहे हैं। अभी 2 दिन से माननीय बिरला जी से कहूंगा, 2 दिन से आसपास के जितने गांव हैं उन गांव वालों ने 15-15, 20-20 फीट का टेंट लगवा दिया अपने अपने गांव में, और एक बड़ी टीवी लाकर लगाकर गांव के लोगों को गांव में कथा सुनवा। आसपास के गांवों में लोग टेंट लगाकर, टीवी लगाकर कथा सुन रहे हैं। यहां से आगे जाते हैं बाजार में तो अंदर आने का बहुत भीड़ है, तो बाहर किसी टीवी वाले की दुकान पर उसने 2 टीवियां बाहर टांग दी, सारी जनता उन्हीं के ओटले पे बैठ के कथा सुन रही। शिव तत्व है, अवघड़ी है संगु। शंकर क्या देगा, कितना देगा, कैसे देगा, वो जाने, उसका काम जाने। अपने स्थान पर बैठकर, आज कथा का विराम दिवस है, बड़े प्रेम से बाबा से विनती करना। कहते हैं जाते हुए मेहमान बच्चों के हाथ में जैसे 500 रुपए दे जाते हैं, 100 रुपए दे जाते हैं, उसी तरह बाबा देवाधिदेव महादेव की ये पावन कथा आपके भी जीवन में एक आनंद दे और शिव भक्ति के प्रति विश्वास दे, भगवान शंकर की भक्ति के प्रति भरोसा, दृढ़ता, विश्वास उत्पन्न कराए। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। आप और हम मिलकर बाबा को विनती करें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा
दुख काटो, देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी, शमशान वासिया हमारा, शमशान वासिया ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है आपका विश्वास दृढ़ हो, भटकने से नहीं, मेहनत करने से, कर्म करने से और भगवान का भजन करने से प्राप्ति होती है। खाली ना जाए कोई। देवता राक्षसों ने मिलकर जैसे मंथन किया था और मंथन में जैसे अमृत भी निकला और विष भी निकला। कभी कभी अच्छा भी प्राप्त होता है और बुरा भी प्राप्त होता है। जैसे माता पार्वती जी जब अपने नाना जी के घर में गईं, वहां पर उन्होंने पीवरी को देखा जिनके चेहरे की चमक बहुत ज्यादा थी। उनको देखकर अपनी मां मैनावती से पूछा, मां ये कौन है? कहा जैसे हम पितरों की बेटी हैं वैसे यही पितरों की बेटी पीवरी है। मां ये हमारी मासी लगती हैं, मौसी लगती हैं, इनके चेहरे पर इतनी चमक है। मां ये चमक कहां से आई है पीवरी के चेहरे पर? मैनावती ने कहा कि ये पितरों की लाडली बेटी है। भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति में ये रमी रहती है। अखंड तप पीवरी ने करा। अच्छा पति मिल जाए, सम्मान देने वाला पति मिल जाए, आपका इज्जत करने वाला पति मिल जाए, तो समझ लेना कि आपके पूर्व में आपने कोई अच्छा पुण्य और व्रत करा होगा तो अच्छा प्राप्त होगा। ये पीवरी ने जो तप करा था, पीवरी ने जो बाल्यावस्था से जो तप साधना करी थी, तो सुखदेव जी महाराज जैसे उनको पति मिले। ये प्रसन्नता होना चाहिए। अच्छी जगह का संग मिल जाए, अच्छा सानिध्य मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए, तो समझ लो कि आपके पूर्व जन्म का कोई पुण्य होगा। यहां जितने लोग अपने अपने पूर्वजों के लिए कथा सुनने आए हैं, अपने अपने पितरों का फोटो लेकर आए हैं, किसी का फोटो लेकर आए हैं, क्या घर में और लोग नहीं थे जो फोटो ला सकते थे? क्या और लोग नहीं थे जो कथा में आ सकते थे? पर आप फोटो लेकर आए या आपने बैठकर कथा सुनी, तो ये समझना कि आपके पूर्व का कोई पुण्य होगा और इन पूर्वजों ने आपको आशीर्वाद दिया होगा, इसलिए आप इनको लेकर यहां पहुंचे। पूर्व का पुण्य, यह आज का पुण्य नहीं होता है महाराज, ये पूर्व का पुण्य जो हमें मिला। बच्चा गुल्लक भरता है, पैसे इकट्ठे करता है, फोड़ता है, गिफ्ट लाता है। हमारे पुण्य की जब गुल्लक इकट्ठी होती है, हमारे पुण्य की जब गुल्लक भराती है, तब जाकर अपने नजदीक में शिव महापुराण की कथा होती है और उसमें अपन बैठकर कथा सुन पाते हैं। पुण्य प्रबल नहीं होता तब तक सुख का अनुभव नहीं होता। यहां पर एक माता ऐसी बैठी है जो जिसके दो लड़के, एक 24 साल का, एक 20 साल का, दोनों मर गए थे, दोनों समाप्त हो गए। दोनों बेटे चले गए थे, एक 24 साल का चले गए थे, एक 20 साल का चले गए। बेटियों की शादी हो गई थी दोनों। पत्नी डिप्रेशन में पहुंच गई थी। ये उस समय की बात है, 2017-18 के समय पर। आज उसका पत्र आया तो हमको स्मरण में आया। पत्नी डिप्रेशन में चली गई। मेरे दोनों लड़के एक्सीडेंट में मर गए। दोनों लड़का, एक 24 साल का, 20 साल का चले गया। मेरी बेटियों की शादी हो गई, वो अपने अपने घर चली गई, उनके घर में बच्चे हो गए।
2014 में दोनों लड़के मरे थे। कौन से सन में मरे थे? 2014। अभी क्या चल रहा है? 23। 2014 में दोनों लड़के मरे, मां डिप्रेशन में पहुंच गई, बेटियों ने समझाया। अब जब रजोधर्म भी बंद हो गया और ये सब चीज मां अब भूल जाओ, तुम्हारे 2 दामाद हैं, यही तुम्हारे बेटे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वही तुम्हारे लिए मूल है। पर वो अपने बच्चे को नहीं भुला पाए। आखिरी में वो 2018 में बाबा के धाम कुबेरेश्वर पहुंची, कंकर शंकर पूजन करा, बाबा से कह दिया मेरे दोनों बेटे चले गए। मेरी बेटियों की शादी भी हो गई पर भूल नहीं पा रहे। मेरा बेटा 2 ना दो तो 1 तो दो। और बाबा की कृपा से 2018 में फिर कृपा बाबा ने करी और एक बेटा उसके गर्भ से फिर जन्म लिया। बेटी है वो यहां पर, वो पहले सीहोर आई थी, आज पत्र आया तो हमारे स्मरण में आया। मैं कुम्हाड़ी कोटा की रहने वाली हूं, मेरा नाम कौशल्या कंवर है। कहीं बैठी हो कौशल्या जी? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार दोनों हाथ, एक हाथ में ठाकुर जी हैं, ऊंचा कर दो, चलो वही हाथ ऊपर। बेटों को लेके फोटो लेके बैठी हो जी। और वो बेटा आया है जो जन्म लिया है, सो रहा है? अच्छा अच्छा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा। एक बेटी ने भी एक पत्र लिखा, बैठो बैठो, मैं बेलपत्र पहुंचाता हूं। श्री शिवाय। चलो हाँ। यहां पर एक कोई संतोष मिश्रा जी आए हुए हैं, ग्राम संचय पोस्ट बिहार से। ये बिहार से आए हैं, जो 30 तारीख से आज तक इन्होंने भोजन और पानी ग्रहण नहीं करा। जब तक गुरुजी से नहीं मिलूंगा तब तक नहीं खाऊंगा। 30 तारीख से आज कौन सी तारीख हो गई? 5 तारीख हो गई। 6 दिन से ये भूखे और प्यासे हैं, जिन्होंने पानी तक नहीं पिया है। मैं इनको भी आमंत्रित कर रहा हूं। श्री संतोष मिश्रा जी, ग्राम संचय पोस्ट बिहार से आए हुए हैं। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। कहां है? आप ही हैं? बिहार से आए हैं, जो केवल एक बार नजदीक से दर्शन करना चाहते हैं, जिन्होंने 30 तारीख से ना पानी पिया है ना भोजन किया है। प्रणाम करता हूं आपकी भक्ति को, आपके विश्वास को, आपकी दृढ़ता को। नमन। एक बेटी ने पत्र लिखा है, मैं सावित्री मेहता, निवासी भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान से हूं। गुरुजी, मेरी बेटी का नाम है निशा मेहता। आप कहते हो ना, शिव महापुराण एक दिन की भी मिले तो जीवन का सुख देती है। मेरी बेटी ने आस छोड़ दी थी कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी। उसने अपना मन बना लिया था कि अब नौकरी लगने वाली नहीं है। तब किसी ने कहा, झालावाड़ में गुरुजी एक दिन के लिए आ रहे हैं, अपन उनके सामने बैठ शिव भगवान की कथा का रसपान करते हैं। पंडाल में जो मांगा जाता है वो देता है भोलेनाथ, ये सुना है। मेरी बेटी को लेकर मैं वहां पहुंच गई। एक दिन झालावाड़ की कथा सुनी, भूमि को नमन करा, मिट्टी को सिर पर लगाया, बाबा से कहा जिस दिन मेरी बेटी की नौकरी लग जाएगी, मैंने सुना है तो 3 महीने में देता है, मैं कथा में जरूर जाऊंगी। 2.5 महीने भी पूरे नहीं हुए, मेरी बेटी की टीचर में सरकारी नौकरी लग गई है और मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। श्री शिवाय। जरूर जरूर। कोई जाए जो काश मेरा
मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा उसको पाना है। भाग्य लिखना भगवान विधाता का काम है, भाग्य का क्रम लिखना भगवान नारायण का काम है, भाग्य बनाना ब्रह्मा का काम है, पर भाग्य में लिखी हुई लाइन को भी ठीक करना मेरे महादेव का काम है, मेरे शिव का काम है। जो कोई नहीं कर सकता वो मेरा देव अधिदेव महादेव करता। आप उससे दिल, हम क्या कहें इस व्यासपीठ से, क्या बोले आपको कि वो है। लोग कहते हैं शंकर है, हम कहते हैं है। लोग कहते हैं आपने देखा है, हम कहते हैं देखना नहीं चाहते हैं, हम तो केवल उसको महसूस कर लेते हैं, बस वही बहुत। आप मिले हैं कभी? हम कहते हैं इन पत्रों के माध्यम से रोज ही तो मिलते हैं। ये पत्र क्या है? ये उसका मिलन ही तो है कि उसने किसको क्या दिया है, क्या प्राप्त किया। जहां सब हाथ पीछा कर लेते हैं तब महादेव देता है। पार्वती जी ने कहा पीवरी का तप बल इतना प्रबल कि उसके चेहरे की चमक बता रही है कि पीवरी साधारण नहीं है। हाँ, एक स्त्री का तपबल, एक स्त्री का भजन, एक स्त्री का पूजन, एक पुरुष का तपबल, एक पुरुष की पूजन, आराधना, अर्चना क्या देती है? फल तो देगी ही, खाली तो ना छोड़े। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। पीवरी को देखकर मां पार्वती जी ने पीवरी को हाथ जोड़कर निवेदन करा, आप मेरी मौसी हो, मेरी मां मीनावती जिसके गर्भ से मैं जन्मी हूं, आप पीवरी हो। मेरी मां मीनावती, मेरी मां मीनावती, मैं उनकी पुत्री पार्वती, आप मेरी मौसी लगती हो, मासी हो। मैंने सुना है आपका तपबल बड़ा बड़ा प्रबल है, बड़ा प्रबल। जिसकी साधना प्रबल होती है, जिसका तप प्रबल होता है, जिसकी भक्ति प्रबल होती है, जिसका विश्वास प्रबल होता है, उसके साथ महादेव की कृपा, नारायण की करुणा बनी हुई है। मैंने सुना है आपकी भक्ति बड़ी प्रबल है। पीवरी ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है। हीरा कभी नहीं कहता कि मेरी कीमत कितनी है, सोना कभी नहीं कहता कि मेरी कीमत कितनी है। ये तो जो परखैया कोई मिल जाए, परखदार कोई मिल जाए और वो छाट ले उसमें से कि ये हीरे की कीमत कितनी है और सोने की कीमत कितनी है, कोई परखैया। जो परखदार होता है वो पहचान जाता है कि कीमत कितनी है। कोई परखदार होगा जो समझ जाए कि कीमत क्या है। भगवान को पहचानने वाला ही भगवान को जान सकता है कि शिव तत्व है क्या, भगवान शंकर ओघड़ी है क्या, शिव भक्ति है क्या। तब पीवरी को देखा पार्वती जी ने, और पार्वती जी ने पीवरी को देखकर कहा, मासी आपसे केवल एक भाव प्रकट करना। भूल जाए जो काश
इतना पहले से शरीर है बाबू, आपको खाना पीना नहीं छोड़ना चाहिए। बोल रहे हैं पैरालिसिस था, शरीर में जो पैरालिसिस था, पलंग पे से उठ नहीं पाते थे, बाबा का जल चढ़ा चढ़ा कर आज थोड़ा चले हैं, इसलिए यहां पहुंचे हैं। 5 दिन से केवल मिलने के लिए बिहार से आए थे, दर्शन नहीं हो पा रहा था, शरीर में पैरालिसिस है इसलिए कहीं जा नहीं सकते, तो निराहार बिना पानी बिना भोजन के आ रहे। बाबा स्वस्थ रखे। कोई जाए जो काशी मेरा शिव को पाने का एक भाव अंदर से प्रकट करिए, मिलता है। केवल ये तो पैरालिसिस का शरीर है। एक लड़की यहाँ बैठी है जिसकी उम्र 22 साल है, उसको तो डायलिसिस 1 हफ्ते में 3 बार होता था, पर शिव जी को जल चढ़ाती चढ़ाती डायलिसिस 6 महीने में 1 बार हो रहा है। ये शिव का विश्वास हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है कि वो बाबा है वो, और वो सुनता है, श्रवण करता है। जिसने 1 लोटा जल चढ़ाया है, जिसने शिव जी को रिझाया है, शंकर को जिसने जान लिया कि ये है, तो वो सामने तो नहीं आता, पर जरूर हाथ पकड़कर खींच कर नैया पार लगा कर चला जाता है वो। अब उसको यहाँ पार्वती जी कह रही है पीवरी को देखकर कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं कृपा है। आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बोलो क्या कहना चाहती हो? आप संत की पत्नी हो, सुखदेव जी महाराज आपके पति हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ, पार्वती जी कहती हैं अपने नाना के घर से जब बेटी जाती है तो मौसी गिफ्ट देती है ना, मुझे गिफ्ट में केवल इतना चाहिए कि शंकर पर जो जल चढ़ा, शिव को जो पूजे, उसके घर के पितृ भी उसको आशीर्वाद प्रदान करें और जीवन का कल्याण। पीवरी ने ये फल दिया, ये आनंद दिया, ये फल प्रदान। कोई के मन में इतना ईर्षा अंदर से भरा गई किसी के मन में कि लोग शंकर के मंदिर क्यों जाने लगे, इतने सारे लोग शिव पुराण क्यों सुनने लगे, तो लोगों के अंदर ईर्षा भराने लगे। कई लोगों ने ईर्षा में आकर कह दिया शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, शंकर के शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। अंदर इतनी ईर्षा भरा गई कि उन्होंने शिव पुराण को ही उल्टी कर दी कि शंकर का जल नहीं पीना, शंकर को छूना नहीं। उन्होंने अपने आप को महान बताने के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी कि नारी को शिवलिंग छूना नहीं चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए। अब ये कथा देव पितर शिव महापुराण की कथा कह रही है, कभी मौका मिले मुद्गल पुराण में, देवी भागवत में, स्कंद पुराण में, कुर्म पुराण में इस कथा को पढ़ना। माता पार्वती ने पीवरी से कहा, पीवरी मासी देवी कृपा करो, ऐसी कृपा करना जो नारी, जो पुरुष, जो बच्चा, जो स्त्री, जो कन्या, जो जीव शंकर की आराधना करेगा, शिव के शिवलिंग का अगर स्पर्श भी भूल से कर लेगा या शंकर पर चढ़े हुए जल का अगर भूल से भी पान कर लेगा, उसको यम की यातना ना सताए और उसकी जिंदगी का आनंद सुख हो पाए, आनंद सुख हो पाए। पीवरी ने वर दिया, पार्वती जी आई
तप साधना में लीन हुई देवाधिदेव महादेव को उन्होंने प्राप्त किया। शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी बन गई। तारकासुर के संहार के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया। परमाता पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, इस तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसके दिल में महादेव बैठे हैं। तारकासुर किसी देवता को नहीं भजता था, केवल महादेव को भजता था। देखो, शंकर भगवान की किसी से भी बैर नहीं है भैया। जितने भी असुर हुए, जितने भी राक्षस हुए, इनका भगवान नारायण से बैर रहा, इंद्र से बैर रहा, ब्रह्मा से बैर रहा, सबसे बैर रहा देवताओं से। पर जितने भी असुर हुए, उन्होंने शंकर भगवान से कभी बैर नहीं करा। क्यों? क्योंकि बैकुंठ में सोना चांदी हीरा पन्ना था, इंद्रलोक पे सोना चांदी हीरा पन्ना था, देवलोक में सोना चांदी हीरा पन्ना था। कैलाश में कौन सा सोना चांदी हीरा पन्ना था? किसी को भी कैलाश नहीं चाहिए था। सबको बैकुंठ चाहिए, सबको इंद्रलोक चाहिए, सबको ब्रह्मलोक चाहिए। शंकर भगवान का कैलाश किसी को नहीं चाहिए। तो कोई भी शंकर भगवान पर आक्रमण ही नहीं करता था। शंकर भगवान से कोई बैर ही नहीं रखता था। उनसे हमें करना क्या? वो तो खुद तप साधना में डूबे रहते हैं, अड़भंगे हैं, वो तो बैठे हैं अलमस्ती में। उनसे हमें मतलब क्या? शिव से किसी का बैर नहीं है। शंकर भगवान कभी किसी झंझट में नहीं पड़े। सबका बैर हो सकता है, शिव का नहीं। किन्नर शंकर भगवान की कृपा से वर प्राप्त करे, असुर शिव जी की कृपा से वर प्राप्त करे, देवता शिव जी की कृपा से वर प्राप्त करे, गंधर्व शिव जी की कृपा से वर प्राप्त करे। और संसार में रहने वाले मनुष्य से भी यही निवेदन है कि ये तुम कहां रहते हो? पृथ्वी पर। पृथ्वी के देवता हैं देव, अधिदेव, महादेव। इसलिए पृथ्वी पर अगर रह रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में दुख आएगा। तुम्हारे घर में जो बहू रह रही है, तुम्हारे साथ में जो देवरानी रह रही, जेठानी रह रही, तुमको अगर दुख आया, अटैक आया, कुछ प्रॉब्लम आई, तकलीफ आई, तो तुम्हारी एक बहू जयपुर में रहती है, एक बहू तुम्हारी कहीं बीकानेर में रहती है, एक बहू तुम्हारी कहीं अजमेर में रहती है। मालूम पड़े दुख आया, तुमने अपनी बहू को फोन लगाया, तो तुरंत तुम्हारी बहू आ जाएगी क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। आएगी नहीं, तुरंत बहू नहीं आएगी। पर जो तुम्हारे साथ में रह रही है, देवरानी, जेठानी, बहू, जो तुम्हारे पास में रह रही है, कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी उससे विवाद हो, तो भी तुम्हारी दुख की घड़ी में सबसे पहले निकलकर कमरे से बाहर वही बहू आई। सबसे पहले निकलकर वही आई। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, गंधर्व गंधर्व लोक में रहते हैं। मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। आप जैसे पुकारोगे, वो दौड़कर तुम्हारे पास में आ जाएगा, तुरंत आता। बस आपने दिल से पुकारा, वो दिल से पुकारा। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, सब गाइए। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी भाव से उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आती हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आती
आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने ओ सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हार हार भाव के साथ बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना, क्योंकि आज कथा का विराम दिवस है। भाव से बाबा से दिल से कहो। कथा का भी ये भजन समझ लो कि ये भजन कथा में अब ज्यादा भजन तो आते नहीं है, तो प्रार्थना तो ज्यादा हम बार बार नहीं कर पाएंगे, पर भाव से जो समय बाबा ने दिया है उसके अनुसार दिल से अपने अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु, जीवन के कल्याण हेतु, सुख समृद्धि हेतु विश्वास देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद के प्रति दिल से बाबा से विनती करेंगे। जितने भी भक्त लोग यहाँ बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं, पेड़ों के नीचे, दुकान में, गाड़ियों में, जहां जहां बैठे हो, आप भी दिल से बाबा से प्रार्थना करना। जिस समय पर बोला जाए बोले सब दुख काटो मेरे, उसके बाद अपने हृदय से अपने मन की बात बाबा से जरूर करें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी शमशान वासी, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, पार्वती मैया ने वर प्राप्त किया। तारकासुर का संहार हो रहा है। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। इन तीनों ने 3 पुरी का निर्माण करा, उसके राजा बनकर बैठे।
वर प्राप्त किया, मरे तो तीनों एक साथ, वरना प्राण ना जा। देवताओं ने देखा कि बहुत उपद्रव मचाया है, तो 33 कोटि देवता सब पशु बन गए, और मेरे देव अधिदेव महादेव उनके पति बन गए। शिव जी का एक नाम हो गया पशुपति। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इनके प्राणों को भगवान शिव जी ने पशुपति नाथ बनकर हरा। अब इस कथा से हमको ये बात समझना है कि देवाधिदेव महादेव केवल देवताओं के देवता नहीं, मनुष्य के देवता नहीं, गंधर्वों के भी देवता नहीं। देवाधिदेव महादेव अगर देवताओं के देवता हैं, मनुष्य के देवता हैं, गंधर्वों के देवता हैं, किन्नरों के देवता हैं, अप्सराओं के देवता हैं, तो मेरे देवाधिदेव महादेव पशुओं के भी देवता हैं, जिनका नाम पशुपति। पशुपति नाथ का व्रत करने वाली स्त्री, पुरुष, बच्चा, बेटा, बेटी, जुवान, बूढ़ा, जो भी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पद्म द्वारा शिवपुराण की कथा सुनाई जा रही है। आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।